अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पढ़ते थे सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के मैंने आपको पूरा ओवरव्यू फर्स्ट स्लाइड में दे दिया था, और उसके बाद सेकंड स्लाइड में सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में 5 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो अकाउंटिंग का है, और अकाउंटिंग जो है उसके मैंने बेसिक्स आपको प्रीवियस स्लाइड में बताए थे, जिसमें डेबिट क्रेडिट का रूल और सब कुछ था। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, और प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल जनरल। तो जनरल देखते हैं होता क्या है, ये हमें यूज़ कैसे करना है, इसका क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। आइए, जनरल जो है वो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़। ठीक है, ये अकाउंटेंट्स या बुक कीपर्स बनाते हैं जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं। मींस इवेंट्स एज अ इवेंट मींस के जिस अगर कोई परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, जिस दिन जो भी चीज़ होगी वो रिकॉर्ड करते जाएंगे इन अ टू वे प्रोसेस, मींस के इन डेबिट एंड क्रेडिट। तो इससे हम जनरल कहते हैं। और इन जनरल इज़ यूज, जनरल हम यूज़ करते हैं कि ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड हों, कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे सेल्स कितने हुए, हमारे परचेजेस, ये सारी चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड हो। और जनरल 2 टाइप्स के होते हैं। एक जनरल होता है जिसमें पूरा मिक्स होता है, सेल्स, परचेजेस, सैलरीज, एक्सपेंस। और एक होता है स्पेशल जनरल, जैसे परचेजेस का हो गया तो जो भी परचेजेस होंगी वो उस जनरल में आएंगी, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। और जैसे सेल्स का हो गया तो उसमें सिर्फ सेल्स आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो यहाँ पर है एक एग्जाम्पल जनरल का। जनरल की जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसे देख के घबराना नहीं है, ये इजी है सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 मिलियन। सो एक तो पहले आप देख लें प्रोफार्मा। जनरल का प्रोफार्मा होता है कि पहले आप कंपनी नेम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जनरल। पेज के बिल्कुल टॉप पे पहले ये लिखना है, उसके बाद हम करेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी हमें मेंशन करने हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 मिलियन। कैश जो है हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि कैश असेट है, और असेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल है, कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। हम यहाँ पे कैश करेंगे डेबिट और कैपिटल करेंगे क्रेडिट। 1 मिलियन और नीचे हम थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे बॉट ऑफिस बिल्डिंग फॉर कैश ₹5 लाख। ठीक है, इसमें बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट हो गया। और कैश जो है वो भी हमारा एसेट है, लेकिन वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश देकर हम बिल्डिंग ले रहे हैं। तो कैश हमारा डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, बिल्डिंग हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बॉट ऑफिस बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, उसके बाद है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹5 लाख। तो ये भी इसी तरह से ही होगा, परचेजेस डेबिट हो जाएगा 5 लाख और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख। और छोटी सी हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,50,000। ठीक है, तो कैश जो है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा और सेल्स 5,50,000 क्रेडिट हो जाएंगी, और हम लिख लेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहसिन फॉर ₹7 लाख ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब आप समझ लें कि क्रेडिट है, क्रेडिट मीन्स के लोन है। ठीक है, अकाउंट, ये अकाउंट पेएबल हो जाएगा।
परचेजेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट 7 लाख, क्योंकि हमने लोन पे लिया है ना कि हमने उन्हें कैश में दिया है। तो ये हम नीचे लिखेंगे परचेस्ड गुड्स ऑन कैश। उसके बाद है took an interest-free loan from MCB बैंक अमाउंटिंग 12 लाख। ठीक है, 12 लाख हमने लोन लिया है तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और लोन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन हमारी हो जाएगी टुक इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम MCB। उसके बाद है पेड ₹70,000 टू मिस्टर मोहसिन फॉर गुड्स परचेज्ड इन ट्रांजेक्शन 5। सो हमने मिस्टर मोहसिन से जो अकाउंट पेएबल पे मीन्स कि लोन पे हमने परचेजेस किए थे, उन परचेजेस में से हम 70,000 7 लाख में से 70,000 उन्हें वापस करेंगे। तो अकाउंट पेएबल हमारा माइनस हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, वो डेबिट होगा और जो कैश है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 70,000। उसके बाद है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ ₹30,000 कैश। जो सैलरीज हैं वो एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 30,000 और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 30,000। पेड और इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि जनरल की ट्रांजैक्शन किस तरह से करनी होती है, किस तरह से हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।